हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर दो काफी इंपॉर्टेंट टूल के बारे में, गोल सीक एंड सिनारियो। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गोल सीक। गोल सीक का यूज हम उस सिचुएशन में करते हैं जब हमें टारगेट वैल्यू पता होता है, जब हमें टारगेट रिजल्ट पता होता है कि हाँ भाई मुझे इतना चाहिए, लेकिन किस वैल्यू को या किस वेरिएबल को चेंज करके हमें वो टारगेट चाहिए, वो रिजल्ट चाहिए, वैसे सिचुएशन में हम लोग गोल सीक का यूज करते हैं। तो गोल सीक को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ले रखा है। आप देख सकते हो, नेम उत्कर्ष, रोल नंबर 44, एडमिशन नंबर 9856। तो एक स्टूडेंट का डिटेल्स है, यहाँ पे मार्क्स डिटेल्स है। इंग्लिश में उसने स्कोर किया है 80 मार्क्स, मैथ्स में स्कोर किया 60, साइंस में स्कोर किया 70, सोशल साइंस में 80 और आईटी में उसने स्कोर किया है 60। राइट। तो उत्कर्ष का ये मार्क्स डिटेल्स है। अब यहाँ पे मैं करता क्या हूं, इसका मैं टोटल निकाल ले रहा हूं, टोटल उत्कर्ष ने कितना मार्क्स लाया। तो उसके लिए हम लोग अप्लाई करते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला ऑलवेज बिगिंस विथ इक्वल टू साइन, सो इज इक्वल टू सम, और हम लोग सेल एड्रेस ले लेते हैं यहां से लेकर के यहां तक। राइट। B8 to B12, then close the parenthesis and then hit the enter key. Okay, so total उत्कर्ष ने इन 5 सब्जेक्ट में मिलाकर कितना लाया, 350। अब अगर इसका परसेंटेज कैलकुलेट करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, इज इक्वल टू टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट। हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि फुल मार्क्स जो है, मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 100 मार्क्स का है, तो हम लोग डिवाइड करेंगे 5 से। नाउ हिट द एंटर की। तो उत्कर्ष ने कितना परसेंटेज लाया है, 70%। राइट। अब यहां पे हम लोग देखते हैं गोल सीक का यूज कैसे कर सकते हैं। तो गोल सीक का यूज करने के लिए आपको जाना होगा टूल्स मेनू में, एंड देन चूज दी गोल सीक ऑप्शन। गोल सीक विंडो आपके सामने आ जाएगा। यहां पे आप देख सकते हो दिस इज कॉल्ड फॉर्मूला सेल, है ना। तो इस फॉर्मूला सेल में हमेशा आप यहां पे जिस सेल में आपने फॉर्मूला एंटर किया उसका सेल एड्रेस यहां पे मेंशन करोगे। राइट। तो दिस इज कॉल्ड श्रिंक बटन। हम लोग श्रिंक बटन पे क्लिक करते हैं और सिंपली आपको करना है क्या, हमने फॉर्मूला कहां कहां अप्लाई करके रखा, हमने फॉर्मूला टोटल और परसेंटेज में अप्लाई करके रखा है। राइट। तो मैं ऐसा करता हूं, आप ये दोनों में से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो, चाहे तो टोटल भी सेलेक्ट कर सकते हो या परसेंटेज भी सेलेक्ट कर सकते हो। मैं आपको दोनों को चेंजेस करके दिखाऊंगा, है ना। तो सबसे पहले करते हैं ऐसा कि हम लोग परसेंटेज को सेलेक्ट कर लेते हैं, परसेंटेज वाला सेल एड्रेस सेलेक्ट कर लेते हैं B15, एंड देन अगेन क्लिक ऑन श्रिंक बटन। राइट। अब टारगेट वैल्यू, इस वाले बॉक्स में आपको क्या एंटर करना, टारगेट वैल्यू। आपको रिजल्ट कितना चाहिए, आपको टारगेट कितना चाहिए। सपोज दैट मैं चाहता हूं कि उत्कर्ष का एटलीस्ट 70% तो भाई आए, तो यहां पे टारगेट वैल्यू लिखेंगे हम लोग 75। नाउ इन वेरिएबल बॉक्स में आप उस सेल का एड्रेस को मेंशन करोगे, है ना, जिसको चेंज करके, जिस वैल्यू को चेंज करके आप चाहते हो कि उसका ओवरऑल परसेंटेज 75 हो जाए। तो वेरिएबल सेल, फिर से हम लोग श्रिंक बटन पे क्लिक करते हैं और सपोज दैट मैं चाहता हूं कि उसका आईटी में मार्क्स चेंज होकर के उसका परसेंटेज कितना हो जाए, 75% हो जाए। फिर से हम लोग श्रिंक बटन पे क्लिक करेंगे एंड देन क्लिक ऑन द ओके बटन। जैसे हम लोग ओके बटन पे क्लिक करेंगे आप देखोगे टारगेट वैल्यू 75, है ना। रिजल्ट को में मुझे कितना करना, 75 करना है। किस में करना है, $B15, है ना। तो B15 सेल एड्रेस किसका है, परसेंटेज का, यानी परसेंटेज मुझे चाहिए 75। वेरिएबल सेल किसको चेंज करके, है ना। तो B12 किसका सेल एड्रेस है, आईटी। आईटी का मार्क्स को चेंज करके मुझे 75% करना है। राइट। नाउ विल क्लिक ऑन ओके बटन। गोल 6 सक्सेसफुल, गोल 6 हमारा सक्सेसफुल हो चुका है। इंसर्ट रिजल्ट 85 इनटू करंट सेल, है ना। जैसे ही अब आप यस बटन पे क्लिक करोगे आप देखोगे आईटी का मार्क्स जो है चेंज होकर के 85 हो जाएगा। और आपका टारगेट रिजल्ट क्या था कि आप चाह रहे थे कि इसका परसेंटेज एटलीस्ट 75 हो, तो अब उत्कर्ष का परसेंटेज भी 75 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग गोल सीक का यूज ले सकते हैं टारगेट वैल्यू को चेंज करने के लिए,
है ना। एक बार मैं आपको टोटल को चेंज करके मैं दिखा देता हूँ। टोटल में भी हमने फॉर्मूला अप्लाई करके रखा। तो सबसे पहले गोल सिक को अप्लाई करने के लिए होप सो अब आपको याद हो गया होगा। गोल सिक कौन से मेन्यू में है? टूल्स मेन्यू में। गो टू द टूल्स मेन्यू एंड चूज द गोल सिक ऑप्शन। और सबसे पहले वाले बॉक्स में क्या लिखना है? फॉर्मूला का सेल एड्रेस। फॉर्मूला आपने जिस सेल में अप्लाई करके रखा उस सेल का एड्रेस यहाँ पे आप मेंशन करोगे। तो आप सिंपली या तो डायरेक्टली यहाँ पे टाइप कर सकते हो उसका सेल एड्रेस, या श्रिंक बटन पे क्लिक करो। और इस बार मैं टोटल उसका चेंज करना चाहता हूं, ठीक है। तो इसका सेल एड्रेस को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, उस सेल को सेलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली सेल एड्रेस उसका कॉपी हो जाएगा। टारगेट वैल्यू क्या चाहते हैं भाई हम लोग चाह रहे हैं कि यार उसका 375 मार्क्स ना हो करके 400 रहे, एटलीस्ट उसका 400 टोटल मार्क्स हो। तो जो भी आपका टारगेट रिजल्ट होगा, जो टारगेट वैल्यू होगा, जो भी वो आप यहां पे इस बॉक्स में टारगेट वैल्यू में लिखोगे, राइट। देन इन वेरिएबल सेल किसको चेंज करके ऐसा करते हैं कि मैथ्स में उसका कम मार्क्स है, हम लोग मैथ्स का मार्क्स को चेंज करा लेते हैं, है ना। तो यहां पे हम लोग उस सेल का एड्रेस को मेंशन करेंगे जिसका वैल्यू आपको चेंज करना है। तो मैथ्स हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, मैथ्स का मार्क्स को, एंड देन अगेन क्लिक ऑन श्रिंक बटन। और अब बस सिंपली आपको ओके बटन पे क्लिक करना होगा। आप देखोगे उसका टोटल ऑटोमेटिकली 400 हो जाएगा। और कौन सा वैल्यू चेंज होकर के? मैथ्स का मार्क्स का वैल्यू चेंज होकर के ऐसा हो जाएगा। क्लिक ऑन ओके। देखिए गोल 6 सक्सेसफुल। इंसर्ट वैल्यू 85 इंटू करंट सेल। तो हम लोग करेंगे यस। अब उसका जो मैथ्स का मार्क्स जो है वो क्या हो गया? चेंज होकर के 60 से 85 हो गया। टोटल भी 400 हो चुका। अब ओबीएस है, टोटल चेंज होगा तो परसेंटेज भी तो बढ़ेगा ही, है ना। तो परसेंटेज भी चेंज हो चुका है क्योंकि हमने फॉर्मूला अप्लाई करके दोनों ही सेल में रखा था। और फॉर्मूला ऑटोमेटिकली क्या होता? अपडेट होता है ना। तो इस प्रकार से आप गोल सिक का यूज ले सकते हो टारगेट वैल्यू को चेंज करने के लिए, राइट। चलो नेक्स्ट अब हम लोग बात कर लेते हैं सिनारियो के बारे में, है ना। सिनारियो का क्या यूज होता है? तो इसके लिए भी मैं एक यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ। सपोज दैट प्रिंसिपल अमाउंट मैं ले रहा हूँ 1000, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग ले लेते हैं 10%। मैं वैल्यू सिंपल सा ले रहा हूँ, टाइम ले लेते हैं हम लोग ताकि आपको इजीली समझ में आप कैलकुलेट कर सको। और यहाँ पे हम लोग इसका सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, राइट। सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। थोड़ा सेल का विड्थ को मैं बढ़ा लेता हूं। और यहां पे हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सिंपल इंटरेस्ट का, इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट? पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। नाउ हिट द एंटर की। आप देखो 1000 प्रिंसिपल अमाउंट का 1 ईयर के लिए 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो 100 रुपीज होगा। अब बात करते हैं सिनारियो का क्या यूज होता है। एक्चुअली सिनारियो से आप डिफरेंट टाइप्स का मॉडल, यानी कि कह सकते हो कि डिफरेंट टाइप्स का सिचुएशन क्रिएट करके, डिफरेंट टाइप्स का सिनारियो क्रिएट करके मेमोरी में स्टोर करके रख सकते हो। और उसके बाद आप फ्यूचर में जब भी चाहो आप उसका यूज कर सकते हो। तो हमारा एक सिनारियो ये हो गया कि प्रिंसिपल अमाउंट जो है 1000 रुपीज है, रेट 10% और टाइम 1 ईयर है, उसका सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 100 रुपीज, राइट। अब सिनारियो को यूज करने के लिए हम लोग सबसे पहले करेंगे क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सेलेक्ट द सेल रेंज एंड देन गो टू द टूल्स मेनू एंड चूज द सिनारियो ऑप्शन। अब इस सिचुएशन का, इस सिनारियो का आप कोई भी नेम दे सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं इसका नेम दे दे रहा हूं केस 1, है ना। और ये कॉपी बैक चेक बॉक्स को आप अनटिक करोगे। डिस्प्ले बॉर्डर, बॉर्डर का कलर आप जो भी चाहते हो आप ले सकते हो। मैं ऐसा करता हूं, रेड ही ले लेता हूं, एंड देन क्लिक ऑन द ओके बटन। एटलीस्ट कम से कम आपको 3 सिनारियो 3 सिचुएशन लेना होगा। तो दूसरे सिचुएशन में क्या करते हैं हम लोग? प्रिंसिपल अमाउंट 3000 कर देते हैं, टाइम हम लोग 2 ईयर्स कर देते हैं, है ना। और फिर से हम लोग सेम वही प्रोसीजर को रिपीट करेंगे। वी हैव टू सेलेक्ट द सेल रेंज, गो टू द टूल्स मेनू एंड चूज द सिनारियो ऑप्शन। अब इस बार इस सिनारियो के लिए हम लोग इसका नेम ऑफ सिनारियो, इस सिनारियो का नेम हम लोग रखते हैं केस 2।
एंड देन अनटिक कॉपी बैक, और यहां से भी इसका हम लोग बॉर्डर कलर कुछ ले लेते हैं। ये कंपलसरी नहीं है, बट आप चाहते हो कि कुछ बॉर्डर का कलर आया तो आप बॉर्डर कलर सेलेक्ट कर सकते हो एंड देन क्लिक ऑन द ओके बटन। कमेंट में आप चाहो तो कमेंट लिख सकते हो किसी भी टाइप का, अपने सिनारियो के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग, आपका जो भी सिचुएशन उसके अकॉर्डिंग आप कुछ भी कमेंट लिख सकते हो। मैं डिफॉल्ट वन के साथ जाता हूं एंड देन क्लिक ऑन द ओके बटन। चुका है। चलो एक और हम लोग सिचुएशन लेते हैं। इस सिचुएशन में इस केस में क्या है कि प्रिंसिपल अमाउंट मैं कर देता हूँ 4500 और रेट ऑफ इंटरेस्ट कर देते हैं 9.5। अब उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली सिंपल इंटरेस्ट भी कैलकुलेट हो चुका। अगेन वी हैव टू सेलेक्ट दिस सेल रेंज, और फिर से आप जाओगे टूल्स मेनू में एंड सेलेक्ट द सिनेरियो ऑप्शन। मैंने क्या कहा, एटलीस्ट आपको 3 सिचुएशन लेना होगा, राइट। एंड देन टाइप द नेम ऑफ योर सिनेरियो, आपको अपने सिनेरियो का नेम लिख लेना। मैं केस 3 यहाँ पे लिख देता हूं, है ना। अनटिक कॉपी बैक, डिस्प्ले बॉर्डर कलर, बॉर्डर कलर कौन सा ले लिया जाए, बॉर्डर कलर हम लोग ले लेते हैं, चलो पर्पल में पर्पल 1 ले लेता हूं, राइट। नाउ क्लिक ऑन द ओके बटन। अब आप देखोगे यहाँ पे आपका डिफरेंट सिनेरियो क्रिएट हो चुका है, और आपको सिंपली बस इस एरो पे क्लिक करना होगा, और केस 1 के अकॉर्डिंग अगर आप केस 1 सेलेक्ट करते हो तो यानी कि 1000 प्रिंसिपल अमाउंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% टाइम 1 ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 100 रुपीज। वैसे ही आप केस 2 भी लेकर के देख सकते हो। तो बस सिनारियो का यही यूज है कि आप डिफरेंट टाइप्स का सिचुएशन सिनारियो क्रिएट कर सकते हो और उसको मेमोरी में स्टोर करके रख सकते हो, और फ्यूचर में आप जब भी चाहो तो उसका यूज कर सकते हो। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल था। आप चाहो तो इससे बड़ा बड़ा एग्जांपल या बड़ा बड़ा आपके सामने कुछ भी वैसा सिचुएशन हो तो वैसे सिचुएशन में सिनारियो का आप यूज कर सकते हो। ये काफी यूजफुल टूल है व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको टॉपिक्स क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।